अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, खुश होंगे और सिक्योर होंगे। जैसा कि सर्दियों का सीज़न आ चुका है, बल्कि आमद है सर्दियों की, तो आप सब ने जो है उस सर्दियों के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। आपको जैसे पता है कि सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे सब लोग जो हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। मुझे तो सर्दियों का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पता है ना, सर्दियों की जैसे शामें होती हैं, शामें जल्दी होने लगती हैं, लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं और इसके अलावा जो है गर्मा गर्म खाने खाते हैं। और हर जगह की अपनी स्पेशलिटी होती है, यानी हर इलाके का एक अलग खाना होता है सर्दियों में। कहीं पर सूप ज़्यादा पिया जाता है तो कहीं पर चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पी जाती हैं। इसके अलावा जो है सर्दियों में जो सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है सर्दियों की एक और जो है उसमें माल्टे आ जाते हैं, ऑरेंजेस, जो धूप पर बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप भी बताइए कि आप लोग सर्दियों को किस तरह से इंजॉय करते हैं और किस तरह से आपने क्या क्या प्लान करके रखा है। लोग तो प्लानिंग भी करते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो है ना वो हम उस जगह पर जाएंगे और वहाँ पर जाके इंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने क्या प्लानिंग की है सर्दियों के मौसम को एंजॉय करने का, क्या क्या चीज़ें सोची हैं कि आप लोग किस तरह से सर्दियों का मौसम को गुजारेंगे। और इसके अलावा सर्दियों का मौसम जैसे ही स्टार्ट होने लगता है तो सब लोग अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं। अम्मियाँ जो मदर्स होती हैं वो लिहाफ वगैरह निकालना शुरू कर देती हैं, गर्म कपड़े, लिहाफ या कंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि अंदर बंद होते हैं। यानी कि गर्मियों के सीज़न में आप वो तो बंद करके रख देते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है तो लिहाफ, रज़ाइयाँ और ये जो कंबल होते हैं ये सब निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है सर्दियों के मौसम में गरम गरम हमारी जो शॉल्स होती हैं, इसके अलावा जो टोपियाँ और इसके अलावा स्वेटर्स और इस तरह के गरम गरम कपड़े पहनने का भी बहुत मज़ा आता है। कुछ लोग तो सर्दियों के मौसम में वो इतना ज़्यादा महसूस करते हैं, या समझ लें वो भी इंजॉयमेंट का एक हिस्सा हो जाता है कि दो दो जर्सियाँ पहनना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो है वो सॉक्स पहनते हैं और दस्ताने, ये सारी चीज़ें भी जो है वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर पहनी जाती हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम पंजाब की साइड में, नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा वहाँ पर जो है ना लोग इस तरह से एंजॉय करते हैं। वहाँ पर तो ख़ास तौर पर जो सर्दियों का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा माइनस तक चला जाता है, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन पर्सनली मुझे सर्दियाँ जो है वो माशाल्लाह जब बहुत ज़्यादा पसंद है। और माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में जो है वो सर्दियों का मौसम भी बहुत ही जुबन से आता है। और पाकिस्तान में माशाल्लाह से चारों मौसम है, इसलिए हर मौसम को एंजॉय करने का मज़ा ही आता है। यानी कि जब भी कोई नया मौसम स्टार्ट होता है तो पुराना जो मौसम होता है उसकी जो है वो इंसान कदर करने लगता है, यानी कि वो उस मौसम को भी इंजॉय करता है। क्योंकि नया मौसम एक के बाद दूसरा होता है तो इंसान जो है ना एक के बाद दूसरे मौसम को इंजॉय करता है। इसके अलावा जो है ना सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म खाने भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। ख़ास तौर पे गर्मा गर्म किस्म का साग खाने के भी बहुत फ़वाइद हैं। यानी कि आप सर्दियों के मौसम में जो है ना वो साग खाएं। इसके अलावा जो मक्खन, साग और इसके अलावा चावल के आटे की रोटी जो है वो साग के सब, मकई के आटे की वैसे रोटी खाई जाती है, लेकिन जो है ना चावल के आटे की भी रोटी हमारे यहाँ बनाई जाती है और वो बहुत ही मज़ा देती है। तो आप भी मुझे बताइए कि आपकी तरफ भी इस तरह का कोई कुज़ीन, इस तरह का कोई खाना बनाया जाता है यानी कि सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा सूप्स बहुत ज़्यादा आम हो जाते हैं सर्दियों में। और जो है ना सर्दियों के मौसम में जो है ना हमारे घर में भी ख़ास तौर पे सूप बनाया जाता है। और उसके अंदर जैसे चिकन कॉर्न सूप बनाया जाता है हमारे यहाँ, और इसके अलावा चिकन एंड वेजिटेबल सूप बनाया जाता है। और इसके अलावा उसके अंदर अंडा भी, हम बॉयल एग भी डालते हैं, तो वो बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा जो है ना सर्दियों में सूप वाले बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाहर ठेले पे आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में आपको सूप्स बहुत अच्छे डिफरेंट वेरिएशन के मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है सर्दियों के मौसम को जो है ना वो एंजॉय करने का अपना ही मज़ा होता है। और जो है ना एक्साइटमेंट सबकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि सर्दियों के मौसम में जो है ना लोग बहुत ज़्यादा उसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा गर्मा गर्म खाने खाए जाते हैं, सूप्स पिए जाते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अलबत्ता ड्राई फ्रूट्स में जैसे चिलगोज़ा है तो वो तो बहुत ज़्यादा आजकल महंगा हो गया, लेकिन अब जो है यानी कि उसके रेट्स जो है वो आसमान तक पहुँच गए। आई थिंक 6,000 रुपये किलो के तौर पर किलो
पर मिल रहा है केजी पर केजी। तो आप बताइए आपकी तरफ चिलगोज़ा कितना महंगा है। यानी कि कहते हैं ना कि आप इतने अमीर हो जाओ कि आप चिलगोज़ा खरीदने के काबिल हो जाओ और अपने मेहमानों को देते हुए जो है वो आपको टेंशन ना हो। यानी कि इतना इस तरह से कहा जाता है। यानी चिलगोज़े की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इतना महंगा हो गया है कि उसके ऊपर जो है ना लोग मिसालें बनाने लगे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना सर्दियों के मौसम में जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को जो है वो एहतियात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वायरल बहुत ज़्यादा होता है, वायरल फैलता है बहुत ज़्यादा। लोगों के अंदर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, ये सारी चीज़ें जो है इसका पार्ट रहती हैं। यानी कि सर्दियों के मौसम में जो है ना लोग खांसते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। एक से दूसरे में वायरल जो है वो एक से दूसरे को चिपक जाता है। इसलिए आप लोगों ने एहतियात भी करनी है सर्दियों के मौसम में। और इसके अलावा जो है ना अपने घर में जो है ना वो शहद को ज़रूर रखना है। शहद से भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज होता है। शहद के अंदर जो है वो अगर शहद पिए तो उससे खांसी वगैरह का भी इलाज होता है। इसके अलावा जो है ना मैं आपको और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताऊंगी कि सर्दियों के मौसम में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आप कर लेंगे तो उससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो सर्दियों के मौसम को आप सबने एंजॉय करना है और आपने मुझे बताना है कि आप लोगों के यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्दियों के मौसम में खाई जाती हैं। ड्राई फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मूंगफली ऐसा ड्राई फ्रूट है कि सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे हम लोग जो है लिहाफ के अंदर घुस के या कंबल में घुस के जो है वो ड्राई फ्रूट्स और यानी कि जो मूंगफली है उसको खोल के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। वाकई में मुझे अभी याद आ गया कि जब जैसे ही सर्दी आती है तो हमारे यहाँ घर में बहुत सारी मूंगफलियाँ लेके आते हैं और वहाँ पे बैठ के मूंगफली के साथ उसको खोल के बातें भी करते हैं, चाय भी पीते हैं। और इसके अलावा जो है ना मूंगफली को एंजॉय किया जाता है सारे मिल के। और इसके अलावा जो है ना बहुत ही अच्छा टाइम गुजरता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सर्दियों के मौसम में जो माल्टा होता है, माल्टा यानी कीनू, तो माल्टे को भी जो है वो नमक लगा के धूप पर बैठकर जो है वो खाया जाता है। वो इतना मज़े का लगता है ना वो वाले। यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा एंजॉयबल है। यानी कि ये जो मौसम है ना इसके साथ बहुत सारी हमारी यादें जुड़ी हैं और हम लोग जो है ना इन यादों को लेकर बहुत एंजॉय करते हैं। आई होप कि आपको मेरा छोटा सा सर्दियों के हवाले से ये बात चिट चैट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा नया या कुछ आप लोग कुछ नई चीज़ें बनाते हैं या कुछ भी इस तरह का करते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग मुझसे शेयर करेंगे। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझसे शेयर करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हाँ, आप ये बताएं कि आपके यहाँ कौन से खाने ऐसे बनाए जाते हैं जो डिफरेंट हैं। यानी कि जो आम खानों के अलावा भी सर्दियों की कौन सी ऐसी डिशेज़ हैं जो आप लोग मज़े लेकर खाते हैं। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ये छोटी सी चिट चैट थी। मैंने सोचा आप लोग व्यूवर्स को सर्दियों की मुबारकबाद दें क्योंकि सर्दियों की आमद है। तो आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखें, गरम गरम कपड़े ख़रीदें, गरम कपड़े जो हैं वो निकालें अपने पुराने और सर्दियों के मौसम को एंजॉय करें, ड्राई फ्रूट्स खाएँ। इसके अलावा जो है वो अपना ख्याल रखें। इसके अलावा आइसक्रीम भी बहुत मज़े की लगती है सर्दियों के मौसम में। जब ठंडा ठंडा मौसम हो उसमें ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, ठीक है। और मैं ये खाती हूँ आइसक्रीम ज़रूर क्योंकि ठंडा मौसम होता है ना तो ठंडी आइसक्रीम अंदर जाती है तो बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको और कौन सी चीज़ें हमारे ब्लॉग में अच्छी लग रही हैं और क्या चीज़ें हम लेके आएँ जो कि ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएँ, ठीक है। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरा ब्लॉग आप लोगों के लिए है, इंटरटेन करने के लिए। आप लोग जब भी इस ब्लॉग को देखें तो आपको अच्छा लगे और हम लोग जो है वो एक फैमिली है। आप मुझसे शेयर भी कर सकते हैं बहुत सी चीज़ें, मैं भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने रखना है अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सब ने मुझे रखना है अपने दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।